तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मुकेश आप सबका स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज हमेशा अपने भक्तों का कल्याण कर दिया करते थे और जो भी वक्त जिस भी उम्मीद से बाबा के पास में आता था, कभी भी खाली हाथ जो है वापस नहीं आता था। किसी ने अगर पद मांगा हो, पैसा मांगा हो, धन मांगा हो, संपदा मांगी हो, वैभव मांगा हो, जो भी बाबा से किसी ने मांगा है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा है। और इसी तरीके से जो है एक बार एक भक्त बाबा के पास में आया और उसने जो है बाबा से कहा कि बाबा मुझे जो है कुछ पैसा दिलवा दीजिए और ऐसा कीजिए कि मेरी एक लॉटरी लग जाए। तब बाबा ने उसे आदेश दिया कि तुम एक काम करो, 5 रुपये का लॉटरी का टिकट खरीदो आज और अपनी वाइफ के नाम पे खरीदना। उस भक्त ने ऐसा ही किया, 5 रुपये का एक लॉटरी का टिकट खरीदा और अपनी वाइफ के नाम पे खरीदा और उसको ले जाकर रख लिया। अगले दिन जब उसने देखा तो उस लॉटरी के टिकट से उसको जो है 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी। अखबार में अपना नाम कंफर्म किया, चेक किया और रकम मिलने के बाद में जो है वो बाबा के पास में वापस आया और बाबा के चरणों में गिरकर जो है बाबा से प्रणाम किया। बाबा से कहा कि बाबा धन्यवाद, आपने मेरी अर्जी सुन ली और मेरी 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई और आपके कहे अनुसार मैंने जो लॉटरी का टिकट था वो अपनी वाइफ के नाम पे खरीदा और मेरी इतनी बड़ी लॉटरी लग गई। अब वहाँ पर जो भक्त थे वो सब ये सब चीज़ देख रहे थे और उन्हीं भक्तों में से जो है शंकर प्रसाद व्यास जी भी थे, वो भी ये चीज़ें सब देख रहे थे। और जब वो भक्त वापस चला गया, शंकर प्रसाद व्यास जी के दिमाग में भी कई सारी चीज़ें चल रही थी। अब वो भी सोच रहे थे कि यार मैं भी इधर उधर कथा वाचन करने के लिए जाता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ, कभी प्रयाग जाता हूँ, कभी लखनऊ जाता हूँ, कभी कैचीधाम, कभी नीम करौली। तो जहाँ बाबा का आदेश होता है वहीं पर जो है मैं कथा वाचन करने के लिए जाता हूँ। तो बाबा मेरा कल्याण क्यों नहीं करते और मुझे भी कुछ ऐसा लॉटरी का टिकट क्यों नहीं दिलवाते जिससे मेरे पास भी कुछ पैसा आ जाए और मैं भी आराम से अपना जीवन बिता सकूँ। इसी तरीके से जो है कई सारे असमंजस, कई सारी बातें जो है उनके दिमाग में चल रही थी और एक मन कर रहा था कि बाबा से कहूँ कि बाबा आप मुझे भी लॉटरी का टिकट ऐसा ही दिलवा दीजिए जिससे मेरे को भी जो है धन की प्राप्ति हो जाए और लॉटरी निकल जाए। और एक मन कर रहा था कि बाबा से कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन फिर सोचा कि बाबा तो अपने ही है, घर के हैं, तो कहने में क्या हर्ज है। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, अपने पास में भी जो है थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा और क्यों नहीं मानेंगे, आखिर वो भी तो मेरा कल्याण ही चाहते हैं। इस तरीके से जो है कई सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी और शाम तक जो है वो यही सारी चीज़ें सोचते रहे, समझते रहे। शाम को जब आरती का टाइम ख़त्म हुआ, बाबा के सारे भक्त चले गए, तब एकांत में जो है बाबा से मिले और बाबा से कहा कि बाबा कृपा करो और मुझे भी एक ऐसा लॉटरी का टिकट दिलवा दो जिससे मेरे को पास में जो है थोड़े से पैसे आ जाए। अब बाबा ने उनकी बात सुनी और अनदेखा करके चले गए। अब शंकर प्रसाद व्यास जी जो है बाबा से बात कह चुके थे, बाबा ने बात सुनी और अनदेखा करके चले गए। उनकी तरफ ऐसे रिएक्शन किया कि मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो। ऐसा रिएक्शन की उम्मीद तो जो है शंकर प्रसाद व्यास जी ने नहीं की थी, तो थोड़ा सा मन में निराश भी हुए कि यार मैं भी तो बाबा की सेवा करता हूँ और उनके आदेशों का पालन करता हूँ, तो मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो उस भक्त के अंदर जो पूरी है। बाबा ने उस भक्त के एक बार कहने पर उसे लॉटरी दिलवा दी और मैं जो है बाबा को बोल रहा हूँ इतनी भक्ति सेवा करता हूँ, फिर भी जो है बाबा मेरी बात नहीं मान रहे हैं। इस तरीके से जो है कई सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी और इन सब बातों की वजह से जो है शंकर प्रसाद व्यास जी जो है देर तक सो नहीं पाए। लगभग जो है आधी रात में फिर उनको नींद आनी स्टार्ट हुई और नींद के बाद में उन्होंने देखा कि स्वप्न में उन्होंने वास्तव में साक्षात हनुमान जी को देखा और हनुमान जी जो है बड़े उग्र थे, बड़े गुस्से में दिख रहे थे। उन्होंने एक कस के मुँह का बनाया और घुमा के पीठ में मारा। अब हुआ तो सपने में, लेकिन मानो ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें मुक्का जो है वास्तव में लगा हो और वो मुक्का जैसे ही लगा उनकी नींद गायब हो गई बिल्कुल। अचानक से दर्द से उठे कराते हुए और महसूस किया कि वास्तव में वो जो मुक्का लगा था स्वप्न में वो उनको अभी भी अपनी पीठ पर महसूस हो रहा था और पीठ पर इतना बुरा दर्द हो रहा था कि मानो अभी प्राण निकल जाए। दौड़ते दौड़ते जो है बाबा के पास में पहुँचे और बाबा के चरण पकड़े, बाबा से कहा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, बाबा मुझे माफ़ कर दो, और बाबा को सब कुछ वृतांत बताया। बाबा ने जो है तब प्यार से उनकी पीठ पर हाथ फेरा और उनका सारा दर्द जो है गायब हो गया। अब जो है शंकर प्रसाद व्यास जी जो है चुपचाप वापस सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह बाबा से मिले और बाबा से मिले तो बाबा के चरण छुए, बाबा से आशीर्वाद लिया। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मिल गई लॉटरी? इतना सुनकर जो है शंकर प्रसाद व्यास जी थोड़े से मुस्कुराए और बाबा के चरणों में गिर पड़े। और तब बाबा नीम करौली महाराज ने उन्हें प्यार से पास में बुलाया, तब उन्हें पास में बैठाकर समझाया कि यहाँ पर हर मनुष्य का जो कर्म है वो पहले से डिसाइड होता है
और किसके जीवन का क्या उद्देश्य है वो सब यहाँ पर निश्चिंत होता है। और इसीलिए जो है उन्होंने उस भक्त को जो है कुछ पैसा दिया ताकि वो गरीबों की सेवा कर सके और कुछ अपना व्यापार कर सके। लेकिन शंकर प्रसाद के जीवन का उद्देश्य वो नहीं था। शंकर प्रसाद के जीवन का उद्देश्य था लोगों को रामायण के बारे में कथा सुनाना और प्रभु राम और हनुमान जी के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को कथा सुनाना और उन्हें परमानंद की अनुभूति करवाना। और वास्तव में जो काम वो कर रहा था वही सच्ची आनंद है, सच्चा धन है, सच्ची लॉटरी है। इस तरीके से उन्होंने जो है शंकर प्रसाद व्यास जी को समझाया और उन्हें कहा कि हनुमान भक्ति का जो उन्हें आशीर्वाद मिला है, हनुमान कथा वाचन का जो उन्हें आशीर्वाद मिला है, वही जो है उनके लिए सच्ची लॉटरी है, जो मुश्किल से लाखों में जो है एक को मिलता है। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज।